दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ ईशानी। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी बागा बीच का राग। बागा बीच गोवा का एक ऐसा बीच जहाँ खुशियाँ समंदर की लहरों के साथ अटखेलियाँ करती दिखती हैं। यूं तो गोवा का हर बीच अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बीच की बात ही निराली है। यही वजह है कि यहाँ हमेशा बड़ी तादाद में टूरिस्ट नजर आते हैं। इनमें बड़ी तादाद में फॉरेनर्स भी होते हैं। यहाँ पर वाटर एडवेंचर के बहुत सारे मौके हैं, लेकिन बागा बीच की सबसे खूबसूरत है यहाँ की नाइट लाइफ। साहिल के किनारे हवाओं में गूंजते संगीत के बीच डांस करना बहुत मजेदार अनुभव है। साथ ही रेस्टोरेंट में यहाँ का रिवायती लजीज खाना भी मन को भाने के लिए काफी है। रात में लक तक करती यहाँ की दुकानों का आकर्षण भी निराला है। बागा बीच का नाम क्रीक के नाम पर रखा गया है। वो अरब सागर में बहती है। आज हम आपको गोवा के बागा बीच पर ले चलेंगे। कुछ बातें करेंगे, कुछ कहानियां सुनेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रहे हैं, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आप बागा बीच पर खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए हैं। इस हरियाली ने समंदर की दूसरी तरफ के हिस्सों को घेर रखा है। नारियल का ये पेड़ इस साहिल की शान है। वो खड़े भी बड़े आन बान शान से हैं। सुबह का वक्त है। सूरज की किरणें समंदर के पानी के साथ अठखेलियां कर रही हैं। समंदर का पानी रूप हला सा हो गया है। यूं लगता है मानो किसी ने चांदी घोल दी हो। आपने अपने शूज उतार दिए हैं। पैरों से लगती ठंडी रेत एक अलग एहसास करा रही है। मुलायम सी रेत आपके दिमाग को तरोताजा कर रही है। आप धीरे धीरे पानी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे आप पानी के कुछ अंदर तक पहुंच जाते हैं और अब पानी की लहरें आपके पैरों के इर्द गिर्द यूं मचल रही हैं जैसे वो आपका स्वागत कर रही हो। धीरे धीरे बढ़ते हुए आप पानी में दूर तक चले जाते हैं। अब पानी आपके घुटनों तक आ गया है। आप समंदर में दूर, बहुत दूर तक देख रहे हैं। जहां तक भी आपकी निगाह जाती है, बस हर तरफ पानी ही पानी है और उसके आगे ऐसा लगता है मानो समंदर और आसमां गले मिल रहे हों। काफी आगे समुंदर और क्षितिज का ये मिलन बहुत ही खूबसूरत है और इसे देखते हुए एहसास होता है कि वाकई दुनिया गोल है। कहते हैं हर 7 मील पर धरती में थोड़ा सा ढलान आ जाता है। आप दूर से आती खूबसूरत लहरों को निहार रहे हैं। काफी दूर से एक के बाद एक लहरें दौड़ती चली आ रही हैं, मानो उनमें रेस हो रही हो। एक दूसरे पर चढ़ती बिखरती ये लहरें आपके पास आती जा रही हैं और आपके करीब आकर ये आपके तन मन को भिगो जाती हैं। समंदर का ये पानी बहुत ठंडा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पानी फिर से वापस लौट जाता है, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। पानी दूर होता चला जा रहा है और फिर अचानक लहरें वापस लौट आती हैं। नदी और समंदर के पानी में यही फर्क है। नदी एक दिशा में बहती रहती है, जबकि समंदर का पानी ठहरा हुआ होता है। वो बहता नहीं है, लेकिन
उसकी लहरें हमेशा साहिल की तरफ आती जाती रहती हैं। दरअसल पानी का बहना या हिलोरे लेना कुदरत का नियम है। इससे पानी के भीतर ऑक्सीजन घुलता है, जो पानी के अंदर रहने वाले जीवों को जीवन देता है। यही वजह है कि समंदर नदी जैसे भले ना बहे, लेकिन हिलोरे लेता रहता है, लगातार, बार बार। आपने झुककर समंदर के पानी को अंजूरी में भर लिया है। आपके हाथों में जमा स्वच्छ जल धीरे धीरे फिसलता जा रहा है, किसी वक्त जैसा। समंदर का पानी खारा होता है। यही वजह है कि आप चाहते हुए भी उसे नहीं पी सकते हैं। ये खारापन समंदर की प्रकृति है। समंदर में ये खारापन बारिश का पानी लेकर आता है, लेकिन बारिश का पानी खारा क्यों होता है, इसकी अब कोई निश्चित वजह मालूम नहीं हो सकी है। लेकिन समंदर के खारेपन के पीछे एक पौराणिक कहानी जरूर है। ये कथा सतयुग की बताई जाती है। एक बार अगस्त्य मुनि सुबह सैर के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक टिटिहरी अपनी चोंच में पानी भर कर लाई और उसने धरती पर उड़ेल दिया। इसके बाद वो फिर समंदर में गई और चोंच भर पानी लाई और उसे धरती पर उड़ेल दिया। ऐसा वो लगातार कर रही थी। अगस्त्य मुनि उसका ये काम बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने टिटिहरी से पूछा, ये तू क्या कर रही है? टिटिहरी ने अगस्त्य मुनि से कहा, ये समंदर मेरे दोनों अंडे बहा ले गया है, इसलिए मैं इस समंदर को सूखा कर रही हूं। अगस्त्य मुनि को विशालकाय समंदर के सामने एक छोटी सी टिटिहरी का ये साहस बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी 3 अंजूरी में पूरे समंदर को ही पी डाला। इस तरह समंदर सूख गया और टिटिहरी को उसके अंडे वापस मिल गए। इसके बाद ऋषि ने अपनी इंद्रियों से समंदर के पानी को खारा बनाकर उसका त्याग कर दिया। आप अब एक स्टीमर बोट में सवार हो गए हैं। स्टीमर पानी में हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है। आपको बोट का ये सफर बहुत रोमांचक लग रहा है। कई बार आपकी बोट लहरों पर उछल सी पड़ती है। आपको इसमें बहुत मजा आ रहा है। लहरों के बीच यूं बोट पर घूमने का मजा यकीनन बहुत रोमांचकारी है। कुछ लोग पैरासेलिंग, राइडिंग, जेट स्की जैसे शौक भी पूरे कर रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जिंदगी की खुशियां हैं। और इस हलचल के बाद भी शांति
और सुकून है। आप लहरों के बीच वापस आ गए हैं। समंदर के ऊपर कई सारी सीगल उड़ रही हैं। ये चिड़िया बहुत खूबसूरत लगती है। बादलों सी सफेद इस चिड़िया की चोंच और पैर गुलाबी रंग के हैं। आप सीगल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उनके बोलने की आवाज आपके कानों को भली लग रही है। कुछ दूर बच्चे आपस में गेंद से खेल रहे हैं। वो भीगी भीगी सी रेत पर पैरों से गेंद को मारते हैं। वो कुछ दूर चली जाती है। तभी पानी की एक लहर उसे दूर बहा ले जाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये लहरें भी उनके साथ खेल रही हैं। साहिल पर कुछ नौजवान वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आपका मन भी वॉलीबॉल खेलने को करने लगता है। आप उनके इस खेल में शामिल हो जाते हैं। खेल के दौरान रेत पर गिरना, बॉल को गिरते हुए हिट करना आपको बहुत मजेदार लग रहा है। नर्म मुलायम रेत पर गिरने का मजा ही कुछ और है। आप कुछ देर तक वॉलीबॉल खेलते हैं और उसके बाद उन नौजवानों को थैंक्स कहकर उनसे विदा लेते हैं। अब आप रेत पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बीच पर बड़ी चेयर की तरफ जा रहे हैं। समंदर के किनारे बहती हवा आपको बहुत भली लग रही है। इस हवा में थोड़ा सा सीलापन है। हवा का वेग आपको हल्के हल्के सहला रहा है। आप बीच चेयर पर जाकर लेट गए हैं। हवा के बीच कुनकुनी धूप सेकना आपको सुकून दे रहा है। लहरों से एक खास तरह का शोर पैदा हो रहा है। लहरों से आते शोर का ये संगीत बहुत लुभावना है। ऐसा शोर सिर्फ समंदर के किनारे ही सुना जा सकता है। लहरों से पैदा होने वाला ये संगीत आपको सुकून दे रहा है। सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार धीरे धीरे अस्तांचल की तरफ बढ़ चले हैं। आज का उनका ये सफर खत्म होने वाला है। कुछ देर के बाद ही चमकता सूरज सोने की थाल में तब्दील हो जाता है और समंदर का पानी लाल हो जाता है। बागा बीच पर सनसेट देखना बहुत अद्भुत अनुभव है। आप समंदर की तरफ देख रहे हैं। पानी में तैरती बोट्स बहुत मनोरम दृश्य बना रही हैं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा हो मानो ये बोट माचिस की डिबिया हो।
पानी पर हिचकोले लेती ये नावें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। समंदर में तैरती नावें यूं दिखती हैं मानो दीवार पर टंगा कोई कैलेंडर हो। बचपन में ऐसे सीनरी वाले कैलेंडर कितनी ही बार आपने देखे हैं। बाद में आपने बहुत प्यार से उन्हें कॉपियों पर चढ़ाकर संजोया था। कितनी ही बार मन करता था कि ऐसी जगह पर आप भी जाएंगे, उसे अपनी आंखों से देखेंगे। आज आप अपनी आंखों से वही दृश्य देख रहे हैं। सनसेट का ये नजारा बस कुछ देर का है। कभी आंखों को चुंदिया देने वाला सूरज अब आपकी आंखों में चुभ नहीं रहा है। आप बहुत आराम से उसके डूबने का ये दृश्य देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आग का ये गोला पानी में डूबकर बुझ जाएगा। धीरे धीरे सूरज की ढाल पानी में डूबती जा रही है। पानी का रंग लाल से सिंदूरी सा होता जा रहा है और फिर यूं लगा मानो सूरज ने पानी में गोता लगाया हो और गायब हो गया हो। कुछ देर बाद यूं लगा मानो किसी युवती ने अपने गेसू खोल दिए हों और उसके स्याह बालों से वातावरण हल्का सा सुरमई हो गया हो। रात घिर आई है। अब पानी की तरफ जाने पर रोक है। ऐसा सेफ्टी के लिए किया गया है। पूरा साहिली इलाका रोशनी से जगमगा उठा है। खूबसूरत पल चारों तरफ रोशनी लुटा रहे हैं। बागा बीच की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ कई सारे बार और रेस्टोरेंट्स हैं। आप एक रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। रेस्टोरेंट में हल्का हल्का संगीत बह रहा है। आप डिनर करना चाहते हैं। वेटर कुछ देर बाद यहाँ का रिवायती खाना आपको परोस देता है। मधुर संगीत के साथ ये लजीज खाना आपको बहुत पसंद आया। आप बीच से निकल आते हैं। आप यहाँ के बाजारों में घूम रहे हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत डिजाइनर स्टोर्स हैं। इन बाजारों में काफी रौनक है। यहाँ कई सारे टैटू पार्लर्स हैं। कई सारे फॉरेनर्स यहाँ टैटू बनवा रहे हैं। कुछ टैरो कार्ड रीडर के सेंटर्स भी हैं। कुछ पामिस्ट भी यहाँ नजर आ जाते हैं। बागा बीच के इस इलाके में कई मशहूर स्पा सेंटर भी हैं।
हल्की हल्की हवा बह रही है। आप स्ट्रीट साइड बाजारों की तरफ निकल गए हैं। यहाँ भी काफी भीड़ है। लोग दुकानों से बार्गेन कर रहे हैं। आप भी यहाँ की स्मृति को संजोलने के लिए कुछ मूर्तियां खरीद रहे हैं। अब आप एक कैब लेकर अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। गोवा रात में ही जवां होता है। सड़कों पर बहुत रौनक है, मानो हर तरफ जश्न मनाया जा रहा हो। दूधिया रोशनी में नहाया ये इलाका बहुत खूबसूरत है। आप पर पूरे माहौल का अद्भुत असर हुआ है। ये मस्तियाँ और रौनकें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। दरअसल यहाँ जीवंता है। यहाँ का माहौल लोगों में जीने की ललक को दिखाता है। कैब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। कुछ देर बाद आप अपने होटल पहुंच जाते हैं। आप काउंटर से चाबी लेकर अपने कमरे में आ गए हैं। खिड़की के पास खड़े होकर आप बाहर का नजारा देख रहे हैं। दूर और नजदीक जलती रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप काफी थक गए हैं। आप खिड़की के पास से हटकर अपने बेड पर लेट गए हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो गई हैं। आपने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं।